तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है चिड़िया की दुख भरी कहानी। एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल के एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। चिड़िया बहुत ही मासूम और मेहनती थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उड़ जाती और अपने दाना चुगती और अपने घोंसले में लौटकर आराम करती। चिड़िया का घोंसला बहुत ही प्यारा था। उसने बहुत बड़ी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर उसे बनाया था। बारिश, धूप और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए उसने पत्तों की छत भी बनाई थी। अकेली होने के बावजूद वह खुश थी क्योंकि उसका घर था, उसकी आज़ादी थी और हर दिन की उड़ान उसे जिंदगी का एहसास कराती थी। लेकिन यह सुख हमेशा नहीं रहा। एक दिन जब वह दाना चुगने गई थी, जंगल में कुछ अजनबी लोग आए। वे लकड़हारे थे जो बड़े बड़े पेड़ों को काटने आए थे। उन्होंने उसे पुरानी पीपल के पेड़ को भी काट दिया जिस पर चिड़िया का घोंसला था। जब चिड़िया लौटी तो वहां पेड़ का नामो निशान तक नहीं था। उसका घोंसला, उसकी मेहनत, उसकी यादें, सब कुछ खत्म हो चुका था। चिड़िया के इधर उधर देखा, रोई चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कौन सुनता। पेड़ की जगह अब एक खाली मैदान रह गया था जहां केवल टूटी शाखाएं और बिखरे तिनके पड़े थे। चिड़िया का दिल टूट चुका था। वह एक टहनी पर बैठी देर तक रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाएगी, कहाँ सोएगी और कहाँ सुरक्षित रहेगी। कुछ दिनों तक वह यूं ही उधर उधर भटकती रही। कई पेड़ों पर घोंसला बनाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे कोई न कोई खतरा नजर आता। कहीं सांप, कहीं बिल्ली, कहीं इंसानों का डर। एक दिन तेज बारिश में उसका छोटा सा नया घोंसला भी बह गया। भूख, ठंड और अकेलेपन से वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक बार जब वह किसी झाड़ी में आराम कर रही थी, तभी कुछ बच्चों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने अपनी आखिरी ताकत से उड़ान भरी और वहां से बच निकली। अब उसे समझ आ चुका था कि इंसानों के इस संसार में उसकी कोई जगह नहीं। वह अब एक पुराने मंदिर की छत से नीचे रहने वाली। वह उसे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन दाने की कमी और सुरक्षा की चिंता हर वक्त बनी रहती थी। एक दिन मंदिर में आने वाली एक बूढ़ी औरत ने देखा कि एक चिड़िया रोज मंदिर की दीवारों में चुपचाप बैठती है। वह औरत रोज कुछ चावल के दाने वहां डालने लगी। चिड़िया उन दानों को खाती और कुछ देर तक मंदिर की घंटियों के बीच बैठकर सोचती, क्या अब उसका यही जीवन रह गया है? न घर, न परिवार, न जंगल, बस इंसानों की दुनिया में एक बेघर परिंदा। मैं परिंदा हूँ, बेघर। कई महीनों बीत गए। अब चिड़िया बूढ़ी हो चुकी थी
उसकी उड़ान अब वैसी तेज नहीं रही, उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी थी, लेकिन मंदिर की दीवारें उसके नई दुनिया बन चुकी थी। हर शाम जब सूरज डूबता, वह मंदिर की छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और अपने पुराने जीवन को याद करती। पीपल का पेड़, उसका सुंदर घोंसला और वह बेफिक्र उड़ाने। चिड़िया की यह कहानी केवल एक चिड़िया की नहीं बल्कि उन लाखों पंछियों की है जो हर साल पेड़ कटने, शहरीकरण और प्रदूषण के कारण अपना घर खो देते हैं। उनकी आवाज़ें हमारे शहरों के शोर में दब जाती है और हम कभी यह सोचते हैं भी नहीं कि जिन पेड़ों को हम काट रहे थे वो कितनी जिंदगियों को सहारा दे। एक छोटी सी चिड़िया की यह दुख भरी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए है। यदि हम नहीं संभले तो एक दिन ऐसा आएगा जब न चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देगी और न हरे भरे पेड़ दिखेंगे। हमें चाहिए कि हम पेड़ लगाएं, पुराने पेड़ों को बचाएं और अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने, ताकि चिड़िया जैसी कोई फिर कभी अपना घर ना खोना पड़े। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।